जी बताएं। जो जेएन की द्वारा जो मारपीट की गई है बाड़ी एरिया में, जो बाड़ी जेएन के साथ मारपीट की गई है उसमें मेरा नाम लिया जा रहा है, वो सरासर गलत है। जब जेएन के संग मारपीट की गई बाड़ी के अंदर, उसके बाद उनको धौलपुर ले जाकर नहीं भर्ती कराया गया। जब वो दोनों मीडिया से बातें कर रहे थे, पुलिस अधीक्षक से बात कर रहे थे, जब उन्होंने मेरा नाम कहीं नहीं लिया, जब उन्होंने मेरा नाम कहीं नहीं लिया तो पुलिस अधीक्षक ने उनसे कान में भी बात की है, उन्होंने भी बात की है। जब उन्होंने जाकर डॉक्टरों से बात कर रहा था, तो जब वो बयान देने में सक्षम कैसे नहीं मान सकते हम? जो व्यक्ति पुलिस से भी बात कर रहा है, मीडिया कर्मियों से भी बात कर रहा है और हर किसी से वो बात कर रहा था, मैं कैसे मानने को वो बयान देने में सक्षम नहीं है? चलो हम ये भी मान लें कि चलो ये बयान देने में सक्षम नहीं था, तो आपने जेएन के बयान क्यों नहीं लिए? जेएन तो वहीं पर था। जेएन के बयान इस वजह से नहीं लिए गए कि वो 3 एक्ट कैसे बने, इस वजह से उन्होंने जेएन की बयान नहीं था। जब मीडिया कर्मियों और पुलिस के जो पर्चा बयान लिए थे, उन्होंने जब वहाँ पर पर्चा बयान लिए थे पुलिस ने, और मीडिया कर्मी इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, मीडिया कर्मियों को बाहर निकाल दिया पुलिस ने। ऐसा क्यों किया गया? आपने वहाँ पर जब मीडिया कर्मी बयान ले रहे थे और उन्होंने वो अपने पर्चा बयान लिए थे, तो वो पर्चा बयान थे उन्होंने फाड़ कर रख दिए और जाकर दूसरी जगह करा दिए साइबर सदर थाने पे। और 2 दिन आपने बयान नहीं लिए। वो लोग धौलपुर से चल कर यहाँ पर बयान देने के लिए आए हैं और आएगा आप आएगा उनसे करें कि आप विधायक का नाम दो। जब विधायक का नाम नहीं ले रहे हैं तो उनके बयान दर्ज नहीं किए। आप उनकी कोई डिटेल निकलवाई जावे कि आपने 2 दिन जिन व्यक्तियों को वापस धौलपुर में बुलाया, अगर नाम की सूची जी देंगे, अगर जी नहीं देंगे तो हम देंगे। फर्स्ट थे तो रात को 1:30 बजे आपको क्या जरूरत पड़ी थी आगरा जाने की? रात को 1:30 बजे से कौन सा कोई बम गिर गया, कभी हार्ट टूट जाता है आपके ऊपर, तो रात को आपने जाके नहीं आपने 1:30 बजे जाके नहीं उनके पर्चा बयान लिए? क्या जरूरत पड़ी रात को 1:30 बजे पर्चा बयान लेने में? एक तरफ तो वो घायल थे, जब उनको जहाँ से घायल ही इतने तादाद में घायल थे, तो वो रात को 1:30 बजे जाके नहीं उनको होश आ गया। वो बार बार कह रहा है मीडिया के सामने कि मेरे आपकी मारपीट किस की, कि मेरे ग्रामीणों द्वारा मारपीट की गई है और उसने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिया है। तो फिर मेरा नाम अचानक से कहाँ से आ गया? वो मेरे को जानते नहीं है क्या? तो फिर मेरा नाम कहाँ से आ गया? पांचवा, जब विद्युत कर्मियों ने जो ड्यूटी पर थे, जो लोग ड्यूटी पे विद्युत विभाग वाले, बाद में उनका रजिस्टर चेक किया जाए कौन कौन लोग ड्यूटी पर थे, इनके बयान लिए जाए। उनके बयान तो ले नहीं रही है पुलिस। तो एक काम कर रही है कि जो भी बयान देने जा रहे हैं सिर्फ ये कहती है कि तुम विधायक का नाम लो, और जो लोग विधायक का नाम नहीं लेते तो उसके बयान नहीं लिए जाते हैं। कोई विधायक का नाम लेते उसके बयान आप 1 मिनट में दर्ज कर लेंगे। एक जांच हो रही है कि कोई मजाक कर रहे हैं आप? आपने ये तय कर रखा है कि मेरे को आप मुंजिम बनाएंगे। नहीं दर्ज की है मेरे खिलाफ। गांव में जो मेरे विरोधी लोग हैं, जो मेरे से चुनाव लड़ते हैं, जो लोगों के आप जाएगा ना, जो प्रधानी में भी चुनाव लड़े हैं, वो प्रधानी भी मैंने हराए हैं, एमएलए में भी जनता द्वारा हराए गए हैं। वो लोग मेरे खिलाफ जाएगा नहीं, गांव गांव में जाएगा नहीं गवाह तैयार कर रहे हैं। वो गवाह तैयार करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे खिलाफ वो गवाही दे, मुझे वो भी कोई दिक्कत नहीं, पर उनकी कौन डिटेल निकाली जाए कि ये क्यों बाड़ी के अंदर आए और क्या इनका विद्युत भवन में काम था, कोई बिजली के बिल में कुछ संशोधन कराने के लिए आए क्या, और आपको बिजली घर में क्या काम था, किस काम से लिए आए थे, और उनकी मोबाइल की कौन डिटेल निकाली जाए। बाद इनकी जो घटना हुई है वो उनकी कौन डिटेल निकाली जाए। क्या आप इतने बजे से जो घटना हुई है, आप इतने बजे वहां पर घटना पर थे या नहीं थे, तो वो उनकी कौन डिटेल निकाली जाए। और एक बात, जब उन लोगों को गवाह देने से उन्होंने मना कर दिया, तो फिर उन लोगों पर भी दबाव डाल रहे हैं जनता के लोगों पर कि आप जाएगा नहीं दो। जो मेरे विरोधी लोग हैं उनके नाम नहीं दूंगा। आईओ ने कितनी बार उनसे बातें करी हैं, आप आदमी को उसकी कौन डिटेल निकाली जावे। एक जयपाल गुजर करकना जी का लड़का है, पूरन प्रधान का लड़का है, मैं आपको बताऊं, वो मेरे खिलाफ रहते हैं, हर चुनाव में रहते हैं, प्रधानी में, उसमें एमएलए में, हर एक में, वो मेरे एंटी लोग हैं।
उसने कितनी बार आईओ साहब से बात की है। तालाब साहिब सदर थाने पर वो मिल के नहीं आया, नहीं मिल के नहीं आया उनसे, उनकी मोबाइल की कॉल लोकेशन निकाली जाए बाद में कि वो बाद इतने जने मिलने के लिए गए कि नहीं गए। उनको द्वारा कितनी बार बात की गई है, आईओ द्वारा, आईओ ने कितनी बार जापान से बातें की हैं या लोकल में अन्य लोगों से किस किस से बातें की हैं कि आप लोगों को क्या इनसे काम था। सिर्फ एक ही काम था कि मेरे खिलाफ आप कोई जाएगा नहीं, गवाह तैयार करें लोकल में। जब घटना के पूर्ण होश में थे, 24 घंटे भी हॉस्पिटल में नहीं रहा एजन 24 घंटे भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं रहा है, ना धौलपुर रहा ना आगरा रहा। तो आपने नमस्कार भाइयों, आज मैंने एक वीडियो देखा जो बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह द्वारा बनाया गया है, जिसमें गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि ये लोग मेरे से प्रधानी में चुनाव में हारे हैं, जबकि मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि न तो हम प्रधानी का चुनाव लड़े और न इनसे हम हारे। ये हमारी गवाही से बचने के लिए ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि चुनावी रंजिश होने के कारण ये गवाही दे रहे हैं, ऐसा ये दर्शाना चाहते हैं। इनकी पूरी जो बात है पब्लिक के सामने आ चुकी है, पुलिस को पूरी मालूमात है। इनके खिलाफ 14 मुकदमे, दर्जन से ज़्यादा मुकदमे गंभीर धाराओं में विचाराधीन रहे हैं, अलग अलग थानों में जिले में ये बंद रहे हैं। इनका पूरा चरित्र पुलिस के पास है, पब्लिक में वो उजागर हो चुका है। ये कहते हैं कि ये बाड़ी क्यों गए, तो बाड़ी हमारा घर है, हमारा पेट्रोल पंप है, हमारी ज़मीन है, बाड़ी हम रहते हैं। हम गए कहाँ से, हम तो बाड़ी में रहते ही हैं। हमने सारा चित्र देखा है, पुलिस ने जो गवाही मांगी है वो हमने दी है और जो मांगेगी उसको हम उपलब्ध कराएंगे। इनका चरित्र पूरी तरह से उजागर हो चुका है। अब कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं। बेचारे हर्ष दंपत्ति के साथ जो घटना की है वो बड़ी अशोभनीय है। किसी भी राजनेता को इस तरह की घटना किसी राज कर्मचारी के साथ नहीं करनी चाहिए। उसके हाथ पैर तोड़ दिए, इसने उसकी टैटली पे पैर रखा और अब उससे बचने के लिए कहता मैं तो देरी से पहुंचा, पब्लिक ने किया है। अरे पब्लिक ने किया है, ये सबको मालूम हो चुका है। तू जगह जगह झूठे ज्ञापन दिला रहा है, कहीं सरपंचों से, कहीं नगर पालिका से, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब जो बात है वो सही आके रहेगी। तुमने कई लोगों को अपने टाइम में, केसर सिंह एसपी के टाइम में कई लोगों से झूठे केस लगवाए हैं और उनको फंसवाया है। वो सारी चीज इकट्ठी हो चुकी हैं। भगवान न्याय कर रहा है, हर्ष दंपत्ति को न्याय मिलेगा और इनको भीतर जाना ही पड़ेगा। अब ये दोषारोपण चाहे डीजीपी साहब पर रखें, एसपी साहब पर रखें और किसी पर रखें, अपने कर्म को क्यों नहीं उजागर कर रहे। अगर इनको इतना ही वो है तो क्यों इतने ज्ञापन वगैरह दिला रहे हैं। ये तो चुपचाप पूरी बात को बताएं, पुलिस को सहयोग करें। तो मैं इस कृत्य की बहुत भर्त्सना करता हूं और मैं पुलिस डिपार्टमेंट